नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम कक्षा जो है 11वीं के जो वार्षिक जो पेपर हुआ है आज 2025-26, जिसका नाम है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत फर्स्ट, उसके प्रश्नों को आज आपको हल कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न में इसमें जो है मेरे पास पेपर है आपका, देखो ये रहा। इसमें उल्टा दिख रहा होगा वैसे तो, लेकिन मैं आपको बोल कर प्रश्न सुनाता हूँ, फिर उसको उत्तर आपके सामने लगाता हूँ। तो पहला प्रश्न, अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? तो इसकी यह है दादा भाई नारोजी। ऑप्शन ए। जो पहला जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा दादा भाई नारोजी। दूसरा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति कब मिली? तो यह है 1600 में। ऑप्शन बे 1600 में, ऑप्शन बे दूसरे का। प्रश्न तीसरा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए सही है। कब की गई थी? 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ऑप्शन प्रश्न चौथा, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन द भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन द भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, ये रहा पांचवा प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो यह इसका सही उत्तर होगा, ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह है 1773 में। 17 ऑप्शन से सही है। अगला प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। आपके जो उत्तर में दे रखा है वो 1928 दे रखा है। ऑप्शन द सही है इसका। ऑप्शन द 1928। सातवां प्रश्न, विदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विदर इंडिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही है इसका। आठवां प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया? तो यह किसको? तो यह है साथियों जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को। ऑप्शन जो है साथियों ऑप्शन बे सही है। ऑप्शन बे पंचायती राज व्यवस्था को। ऑप्शन बे। आठे का। नवा प्रश्न, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसकी जो स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही है जमशेदपुर। ऑप्शन द साथियों जमशेदपुर। ऑप्शन द सही है जमशेदपुर। 10वां प्रश्न साथियों, 10वां प्रश्न क्या है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? साथियों गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह है मध्य प्रदेश में। और साथियों किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों किस नदी पर है? तो साथियों चंबल नदी पर। ऑप्शन साथियों द सही है। 10वें प्रश्न का द। अब साथियों हम देखते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को। 11वां प्रश्न यह साथियों क्या कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने लोहा एवं इस्पात उद्योग का शुभारंभ सन कब किया? तो साथियों 1907 में। रिक्त स्थान साथियों जो आपका रिक्त स्थान है उस जो खाली जगह है उसकी जगह साथियों 1907 आएगा। ऑप्शन साथियों 11 प्रश्न का 1907 हो जाएगा। 12वां प्रश्न, ब्रिटिश भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों कौन थे? तो ये थे बोरेन हेस्टिंग। पारे का बोरेन हेस्टिंग सही है। 13वां प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? किसके नाम क्या था उसका? तो उसका साथियों उसका नाम था, जो 13वें प्रश्न है उसका जो नाम था समाचार पत्र का वो है बंगाल गजट। 13वें प्रश्न का साथियों सही उत्तर होगा बंगाल गजट। 14वां प्रश्न, महात्मा गांधी वर्ष में भारत लौटे? साथियों जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए उसके बाद भारत कब लौटे? तो साथियों यह है 1915 में। और इसी कारण साथियों भारत में साथियों एक दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। साथियों 14वें उत्तर का जो होगा सही उत्तर होगा 1915। 15वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ? साथियों महात्मा गांधी जो है उनके द्वारा विभिन्न आंदोलनों को शुरुआत की गई। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया? तो 1942 में। 15 प्रश्न का सही उत्तर होगा 1942 में। 16वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन सन कब चलाया गया था? ये 1930 में। ये भी महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1930 में। ऑप्शन जो है साथियों इसका जो है रिक्त स्थान 1930 आएगा। 16वां प्रश्न। 17वां प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, भारतीय अंतरिक्ष जो कार्यक्रम का जो जनक है वो को कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक? तो साथियों है विक्रम साराभाई। साथियों इसका जो खालिस्तान की जगह क्या आएगा? तो यह है साथियों विक्रम साराभाई। 17वें का सही उत्तर होगा साथियों विक्रम साराभाई। 18वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री
में स्थापित की साथी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने भारत में सर्वप्रथम जो है फैक्ट्री स्थापित की साथियों। कहाँ? तो साथी है सूरत में। सूरत में की थी साथियों, सूरत में। सूरत ऑप्शन साथियों जो है इसका सही होगा, सही उत्तर होगा साथियों सूरत। 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा सूरत। आगे बढ़ते हैं साथियों अति लघुवात्मक प्रश्न की ओर। 1900 प्रश्न इलाहाबाद की संधि साथियों। 1900 प्रश्न साथियों इलाहाबाद की संधि कब संपन्न हुई साथियों? इलाहाबाद की संधि कब संपन्न हुई साथी है? 1765 में। किस युद्ध के कारण साथी? किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। 1900 प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों 1765 में। प्लासी का युद्ध साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो यह 1757 में। 1757 23 जून 1757 में लड़ा गया था साथियों। प्लासी का युद्ध कब हुआ साथियों? 1757 में। 20 प्रश्न को 1757। 21वां प्रश्न सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई साथियों? यह जो इसके इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में। 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा लखनऊ। 22वां प्रश्न ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो यह है 1784 में। 1784 में। 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 1784। 1784। 23वां प्रश्न सहायक संधि किसके द्वारा तैयार की गई थी? सहायक जो संधि है किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये तो लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली सही है इसका उत्तर 23वें का। 24वें प्रश्न योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। और इसकी जगह 2015 में नीति आयोग बनाया गया। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। 25 प्रश्न क्या है? दक्कन में कृषक विद्रोह कब हुआ? दक्कन में कृषक विद्रोह कब हुआ? तो यह 1875 में। 1875 में। 25वें का 1875। 26वां प्रश्न भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई साथियों? यह है 3 अगस्त 1948 को। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुई। 26वें का 3 अगस्त 1948। 27वां प्रश्न उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य जो प्रस्ताव है जो संविधान सभा थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? तो ये संविधान सभा की 5वीं बैठक थी। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। जो है 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो साथी है 13 अप्रैल 1915 को पंजाब के अमृतसर में। पंजाब जो राज्य हमारा राजस्थान के बगल में उसके साथ ही उस जगह हुआ है अमृतसर में। तो 13 अप्रैल 1919 को। 28वें का सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को। अब देखते हो 29वां प्रश्न भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की जो है पंचवर्षीय योजना साथी लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं। उनमें से साथी जो है भारत की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो उसकी अवधि कितनी है? तो यह 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक। 29वें का सही उत्तर होगा 1951 से 1956 तक। 30वां कौमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन 30वें का सही उत्तर होगा विश्वेश्वरैया। आगे बढ़ते साथियों 31वां प्रश्न। 31वां जो प्रश्न है साथियों भी हमारे लघु आत्मक प्रश्न है। तो देखते हैं ये इनका उत्तर क्या होगा। ये रहा 31वां प्रश्न। पढ़ता हूँ पहला प्रश्न पंचवर्षीय योजना के प्रमुख जो पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो है इसके मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय के साथ समानता लाना। यह साथियों इसके मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजना के। आगे बढ़ते साथियों 32वां प्रश्न रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इससे साथियों हम क्या समझते हैं? तो हमसे इससे ये समझते हैं कि इस व्यवस्था में सरकार ने जमींदारों के बजाय सीधे किसानों यानी रैयतों के साथ राजस्व का समझौता किया। किसान अपनी भूमि का स्वामी होता था और सीधे लगान चुकाता था। साथियों यह 32 प्रश्न का सही उत्तर। 31 का हो गया। अब देखते हैं हम 33वां प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न पहला पढ़ता हूँ भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांत एवं मूल मान्यताएं कौन कौन सी है? तो इसकी जो मूल मान्यताएं एवं आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से है? तो यह संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, ये साथी भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य है। और साथी 23वां प्रश्न यह होगा उत्तर। अब 34वां प्रश्न
भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? भारत में जो परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य क्या क्या है? तो उसके उद्देश्य क्या क्या है? तो इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना, दूसरा विशेष रूप से बिजली उत्पादन, तीसरा कृषि जो है, तीसरा क्या है, कृषि पैदावार बढ़ाना, चौथा है चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान, चौथा है चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान। अब देखते हैं 35 प्रश्न देखते साथियों। धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? तो धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा धन निष्कासन। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपदा और संस्थानों का एक हिस्सा निरंतर इंग्लैंड भेजा जाता था, जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिलता था, जिसके बदले भारत को कोई भौतिक या आर्थिक लाभ नहीं मिलता था। इसे ही साथियों धन निष्कासन कहते हैं। आगे प्रश्न देखते साथियों 36वां, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया बताइए। जो संविधान जो सभा है उसके गठन की प्रक्रिया बताइए। तो उसके गठन की प्रक्रिया देखते हैं किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसका गठन 1946 इसका गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। इस प्रकार साथियों जो है संविधान सभा का गठन हुआ। साथ ही इसमें आपको उत्तर की जो क्या है कि नहीं बड़ा लिखना होता है, लेकिन मैं आपको उसका जो है निचोड़ बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार उसको लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम 37वां प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न 1813 के चार्ट एक्ट के दो प्रमुख प्रावधान क्या है? 1813 के चार्ट एक्ट के दो प्रमुख प्रावधान क्या है? तो दो प्रमुख प्रावधान क्या है? एक तो है साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा है भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करना प्रावधान था। तो साथियों यह है दो प्रावधान 1813 के चार्ट के। अगला देखते हैं साथियों 38वां प्रश्न, ब्रिटिश काल से पहले भारत में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित व उन्नत अवस्था में थे? ये कह रहा है साथियों जो ब्रिटिश काल से पहले भारत में कौन से उद्योग एवं धंधे विकसित एवं उन्नत अवस्था में थे। तो कौन से थे? तो ये भारत में अपने सूती और रेशमी वस्तुओं, धातु कला, हस्तशिल्प, जहाज निर्माण आदि उद्योगों में विश्व विख्यात था। साथियों इसमें कहा गया है कि जो भारत जो है ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में सूती वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का और धातु कलाओं का, हस्तशिल्प, जहाज निर्माण आदि कलाओं में साथियों जो है उन्नत थे, विकसित था। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक। अब उनको देखते हैं। पहला 39वां प्रश्न, पंचशील सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। पंचशील सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उसके महत्व पर प्रकाश डालते क्या है? तो पंचशील 1954 में भारत और चीन के बीच हुए 5 समझौते क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। साथियों यह है जो पंचशील सिद्धांत। अब देखते हैं 40वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी कीजिए। तो साथियों जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है उस पर हमको टिप्पणी करनी है। तो किस प्रकार क्या हुआ और उसमें कितने लोग मारे गए, किसने गोली चलाई थी, ये कांड कहाँ हुआ। तो ये साथियों जो जलियांवाला जो कांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। अब देखते इसमें आगे क्या बताया। तो जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर गोलियां चलवाई। इस नरसंहार ने पूरे देश के ब्रिटिश शासन के खिलाफ बाहरी आक्रोश पैदा कर दिया। साथियों इस प्रकार साथियों इसमें बताया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार हुआ है। आगे देखते हैं 41वां प्रश्न, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना के किन्हीं 4 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना के किन्हीं 4 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखते 4 उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना, दूसरा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाना, तीसरा है बुनियादी उद्योगों का विस्तार करना, पांचवा है अवसरों की समानता, वो साथ चौथा है अवसरों की समानता। पहला है साथियों आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना, दूसरा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, तीसरा है बुनियादी उद्योगों का विस्तार और चौथा है अवसरों की समानता। अब देखते हैं हम हमारा 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न क्या कहता है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के किन्हीं 2 प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो किन्हीं 2 प्रावधान, पहला प्रावधान है साथियों प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, दूसरा है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन। देखते हैं 43वां प्रश्न, 1919 में पारित रोलैक्ट एक्ट के प्रति भारतीय जनता की प्रतिक्रिया क्या थी।
साथियों जो 1919 में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय जनता पर रोलर टैक्स लागू किया गया था, उसके बारे में पूछ रहा है क्या है। तो साथियों रोलर टैक्स प्रतिक्रिया, भारतीयों ने इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा। गांधी जी के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन एवं हड़तालें की गई थी इस कानून के इस रोल एक्ट के बारे में। इसे काला कानून भी कहा जाता है। देखते हैं हम। अब साथ ही हमारा जो है निबंधात्मक प्रश्न, जो कि हमारा सिर्फ 2 प्रश्न है। 44वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारत ने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनके बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया भारत ने। पहली चुनौतियां भारत के सामने, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय की बात है कि भारत के सामने विभाजन से उपजी सांप्रदायिक हिंसा, लाखों शरणार्थियों को पुनर्वास, रियासतों का विलय, गरीबी जैसे विकराल समस्याएं थी। ये साथियों जो है भारतीय स्वतंत्रता की प्रमुख चुनौतियां थी। अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह भारी उद्योगों और तीव्र उद्योगीकरण पर केंद्रित थी। अब देखते हैं साथियों हमारा लास्ट प्रश्न है ये, और जो है पेपर है ये 11वीं कक्षा का जो वार्षिक पेपर लगा है, और ये इसमें साथियों आपको बता दूं कि ये है 3.25 घंटे का पेपर है, और ये 100 पूर्णांक है, 100 नंबर का पूर्णांक है। इसका लास्ट प्रश्न है, असंलग्नता की नीति क्या है। असंलग्नता की नीति क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत एवं उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो साथियों इसके गुट जो है, और इसमें देखते हैं 45 प्रश्न के गुट निरपेक्षता की नीति। तो साथ ही इसमें तो साथियों कुछ अलग ही दिखा रहा है वैसे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।